बहुत समय पहले काशीपुर नाम के गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसका स्वभाव काफी जलनशीलता वाला था। वो चाहता था हर चीज में वही आगे रहे। कोई उससे आगे निकले वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसका रिजल्ट आने वाला था। उसने खुशी से अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। देखना, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही टॉप करूँगा। राज के माता पिता को पता था कि अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो वो उसे अपना दुश्मन बना लेता है। इसलिए राज के पिता ने कहा, बेटा, एग्ज़ाम में एक दो नंबर कम भी आ जाए तो चलेगा, पर ज़िंदगी में कभी फेल मत होना। तुम टॉप करो या ना करो, पर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते रहते, पर राज के सर पे अलग ही जुनून सवार रहता। वो नहीं चाहता कि उससे बेहतर कोई हो। वो खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। थोड़ी देर में उसके टीचर रिजल्ट का पेपर क्लास में लाते हैं। राज को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब टीचर उसे बुलाए और कहे कि राज ने हर बार की तरह इस बार भी टॉप किया है। तभी टीचर ने कहा, रिजल्ट आ चुका है बच्चों, और इस बार के टॉपर है देव। इस बार देव ने टॉप किया है। राज गुस्से में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर ने कहा, हाँ राज, इस बार देव ने ही टॉप किया है। तुम सेकंड पोजीशन पे आए हो। तुम सिर्फ एक नंबर से पीछे रह गए। राज गुस्से में लाल हो गया। राज के दोस्तों ने कहा, कोई बात नहीं यार राज, एक ही नंबर तो कम है, और वैसे भी सेकंड पोजीशन पे आया है तू, कोई कम बात थोड़े है ये। राज गुस्से में क्लास से बाहर चला गया। वो स्कूल के पास ही एक बागीचे में जाके बैठ गया और सोचा, नहीं, मैं सेकंड नहीं आ सकता। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं फर्स्ट आने के लिए बना हूँ। आज उस देव की वजह से मैं पहली बार सेकंड आया हूँ। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है और सभी बच्चे लंच के लिए बाहर जाते हैं, तब राज चुपके से क्लास में जाता है और देव का बैग जला देता है। जब लंच के बाद सारे बच्चे और टीचर्स क्लास में आते हैं तो देखते हैं देव का बैग जल रहा है। टीचर्स जल्दी से बैग पे पानी डाल के आग बुझाते हैं। देव कहता है, सर, मेरी सारी बुक्स कॉपी जल गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी बुक्स कॉपी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। देव के माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता ने बहुत मेहनत से देव का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में कराया था। टीचर्स कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, हम कुछ करते हैं। फिर सारे टीचर्स प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं और क्लास का कैमरा चेक करते हैं। कैमरा में साफ साफ नजर आता है कि बैग राज ने जलाया है। टीचर्स राज के माता पिता को फ़ोन करके बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। राज के माता पिता राज को लेके स्कूल जाते हैं, जहाँ देव के माता पिता पहले से ही होते हैं। राज के माता पिता देव के माता पिता के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। आप लोग चिंता मत कीजिए, देव के बुक्स कॉपी सब हम खरीद देंगे। वो टीचर्स से भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम वादा करते हैं अगली बार से राज ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर राज के माता पिता उसे घर लेके चले आते हैं। राज के पिता कहते हैं, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ा सबके सामने। मैंने तुमसे कहा था ना, पेपर में एक दो नंबर कम भी आ जाए तो चलेगा, पर ज़िंदगी के इम्तिहान में फ़ेल मत होना। पर तुम ज़िंदगी के इम्तिहान में बहुत बुरी तरह से फ़ेल हो गए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। राज की माँ कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेटा है हमारा। राज के पिता ने कहा, अरे ऐसा बेटा होने से अच्छा तो बेटा ना होना अच्छा है। एक बात कान खोल के सुन लो राज, अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, पर आज तुमने जो हरकत की है ना, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर दोबारा से ऐसा कुछ किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर राज को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसने सोचा, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगले दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता है।
तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, राज तुझे पता है एक नया लड़का हमारे गांव में आया है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तुझसे भी अच्छा। राज गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? राज के दोस्तों ने कहा, हाँ राज, तुझे यकीन ना हो तो वो देख, वो आ रहा है, उसके साथ एक मैच खेल के देख ले, तुझे पता चल जाएगा। फिर उस लड़के और राज के बीच में एक क्रिकेट का मैच होता है जिसमें राज हार जाता है। राज के हारने के बाद सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं, राज तू तो कह रहा था तू प्रो प्लेयर है, पर तू तो नूब निकला। राज को उन सब की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो बैट उठाकर उस लड़के के सर पे मार देता है। बैट सर पे लगने की वजह से उस लड़के का सर फट जाता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी वहाँ राज के माता पिता भी आ जाते हैं। राज के पिता गुस्से में राज को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बदतमीज लड़के, मैंने तुम्हें कल समझाया था ना कि अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो राज को एक कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो हमारा बेटा एक क्रिमिनल बन जाएगा। राज की माँ कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या? उसे कितना भी समझाओ वो समझने को तैयार ही नहीं है। राज के पिता कहते हैं, अब उसे सही रास्ते पे लाने का एक ही तरीका है। वो राज को अपने घर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारे माता पिता मर गए हैं तुम्हारे लिए। राज कहता है, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? राज के पिता कहते हैं, आज के बाद से तुम्हें अपना खर्च खुद ही उठाना है। खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने तक सारा खर्च तुम्हें खुद ही उठाना है। राज की माँ कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो अभी बच्चा है, वो अपना खर्च खुद कैसे चलाएगा? राज के पिता कहते हैं, अच्छा, अपना खर्च चलाने की बात आई तो ये बच्चा हो गया, दूसरों को मारने और चोट पहुंचाने के लिए ये बच्चा नहीं रहता। बस बहुत हुआ, जो इसने किया है उसकी ही सजा इसे मिल रही है। फिर राज के पिता वहां से चले जाते हैं। राज सोचता है, इन्हें क्या लगता है ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अब मैं पहले से अच्छी और बेहतर जिंदगी जीऊंगा, जहां मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। राज उठते ही कहता है, मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी उसे याद आता है उसकी मम्मी वहाँ नहीं है और उसे खुद ही अपने खाने का इंतज़ाम करना होगा। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वो थोड़ी दूर चला ही था, तभी उसे आम का एक पेड़ दिखा जिस पे ताज़े और रसीले आम लगे हुए थे। आम को देख के वो बहुत खुश हुआ, पर जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, बागीचे का मालिक वहां आ गया और कहा, ए लड़के, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बागीचे से आम तोड़ा? राज उदास होके वहां से चला जाता है। बिना कुछ खाए ही वो तैयार होके स्कूल चला जाता है। जैसे ही वो क्लास में जाता है उसके टीचर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, राज क्या तुम अपनी फीस लाए हो? राज बोला, सर फीस तो मेरे पापा जमा करते हैं ना। टीचर ने कहा, जमा करते थे, पर अब तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम्हारी फीस अब तुम्हें खुद जमा करनी होगी। राज कहता है, सर मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करके फ़ीस जमा कर दूंगा। फिर वो क्लास में आके बैठ जाता है। टीचर सबको अपनी अपनी किताबें निकालने को कहते हैं, पर राज के पास किताब नहीं होती है। टीचर कहते हैं, राज अगर किताबें नहीं हैं तो निकल जाओ मेरी क्लास से। राज क्लास के बाहर जा रहा होता है, तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरी किताब से पढ़ सकते हो। राज को बहुत आश्चर्य होता है। वो कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है? देव ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। स्कूल के बाद जब वो घर आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया है देव के साथ।
सुबह से भूखा होने की वजह से उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में एक बार फिर बाहर निकलता है। तभी उसे उसके कुछ दोस्त दिखे जो पार्क में बैठ के खाना खा रहे थे। वो उनके पास गया और कहा, क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? उसके दोस्तों ने कहा, बिल्कुल नहीं और दूर रहो हमसे। तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो। हमारे मम्मी पापा ने हमें तुमसे दूर रहने को कहा है। ये सब राज के माता-पिता दूर खड़े देख रहे थे। राज की माँ ने कहा, हम राज के साथ कुछ ज़्यादा सख्त तो नहीं हो रहे हैं? राज के पिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, उसे सुधारने का यही एक तरीका है। राज उदास होके घर जा रहा होता है, तभी उसे वो लड़का दिखता है जिसे राज ने कल मारा था। वो राज के पास आता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरा खाना खा सकते हो। राज कहता है, पर मैंने तो कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और तुम्हें मारा भी था। फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? उस लड़के ने कहा, तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूं। राज को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस लड़के से माफ़ी मांगने लगता है। राज बोला, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर जिसके साथ मैंने इतना गलत किया, वो मेरे साथ खड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे अंदर के गुस्से और जलन की भावना ने मुझे ऐसा बना दिया। मैं सही गलत में फ़र्क ही समझना भूल गया। मुझे माफ़ कर दो। तभी राज के माता-पिता वहाँ आ जाते हैं। राज अपने माता-पिता को देख के कहता है, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राज के पिता कहते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। चलो घर चलो। राज कहता है, पर आपने तो मुझे कहा था अब मुझे अकेले रहना है। राज के पिता ने कहा, वो हमने इसलिए कहा था क्योंकि हम तुम्हें सही रास्ते पे लाना चाहते थे। फिर राज के माता-पिता उसे घर लेके चले जाते हैं। उस दिन के बाद से राज एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का बन जाता है। वो सबकी मदद करता, सबसे अच्छे से बात करता और सबकी इज़्ज़त करता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर बच्चे गलत रास्ते पे जाने लगे, तो उनको सुधारने के लिए अगर हमें थोड़ी सख्ती से भी पेश आना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम बच्चों को बचपन में ही नहीं समझा पाए, तो बड़े होके उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कहीं न कहीं माता-पिता की लापरवाही से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होती है ये कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।